अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कमर रजा। आप देख रहे हैं जमजम डिजिटल पीके। आज मेरा दिल बोझल है और जहन में कई सवालात। एक तरफ ईरान में ईद का पुरनूर मंजर और आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी खामेनाई का उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद का पैगाम, और दूसरी तरफ मेरे अपने वतन पाकिस्तान से ऐसी खबरें जो दिल को खून के आंसू रुलाती हैं। क्या हम एक ऐसी रियासत बन रहे हैं जहां अपने ही शहरियों और उलमा से कहा जाएगा कि अगर ये पसंद नहीं तो मुल्क छोड़ जाओ। ईद के मौका पर जहां खुशियां बांटी जाती हैं, वहां तेहरान से आने वाली तस्वीरें एक मुनज़्ज़म और रूहानी मुआशरे की अक्कासी कर रही थी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में आर्मी चीफ की जानिब से शिया उलमा के वफद के साथ होने वाली मुबैना गुफ्तगू और तलखी ने पूरी कौम को हैरत में डाल दी। एक आलमी दीन की तौहीन दरअसल इसके इल्म और तकवा की तौहीन है जिसका वो नुमाइंदा है। पाकिस्तान की सद किधर जा रहा है? सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की सिमत क्या है। या हुब्बुल वतनी का मियार अब सिर्फ चंद मखसूस इदारों की खुशनुदी रह गई है? क्या किसी दूसरे इस्लामी मुल्क जैसे ईरान से मजहबी या फिक्री लगाव रखना जुर्म है? याद रखें, जब रियासत अपने ही शहरियों को बेगानगी का एहसास दिलाती है तो मुल्क मजबूत नहीं बल्कि अंदर से कमजोर होता है। एक हकीम के तौर पर मैं जानता हूँ कि अगर जिस्म का एक हिस्सा भी तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेचैन रहता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान का एक मसलक या तबका खुद को गैर महफूज या तौहीन ज़दा महसूस करेगा तो ये कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुरान कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन अफसोस कि यहाँ इत्तेहाद के बजाय दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मेरी रियासत के मुक़्तदर हलकों से गुजारिश है कि मुकालमे का रास्ता अपनाएं। उलमा को ईरान चले जाओ कहना मसले का हल नहीं बल्कि मसाइल को हवा देना। और उलमा कराम से भी गुजारिश है कि वो सब्र और इस्तकामत का दामन ना छोड़ें। आपका वकार आपके इल्म और इखलाक में है। पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक फर्द या इदारे की जागीर नहीं। हमें इसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए सच बोलना हो। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह पाक मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें मुत्तहिद रहने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।